हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज जेकेएसएसबी का फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन पेपर को देखा और उसको देख के एक चीज़ तो हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि अब जेकेएसएसबी का जो लेवल है वो बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। वो दिन गए जब आप सिंपल एमसीक्यूज़ एक्सपेक्ट करते थे जेकेएसएसबी से, बट अब जो हैं बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। एंड ऑल्सो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब आपको पूरी थ्योरी को पहले समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर जंप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम आज के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश सेक्शन पहले हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट डज़ द ईडियम ब्रेक द आइस मीन। ठीक है, ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है, तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। क्वेश्चन 2 में पूछा है व्हाट डज़ द ईडियम हिट द नेल ऑन हेड मीन। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। थर्ड क्वेश्चन में बोला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो इस स्टेटमेंट में कंपेलिंग सिनोनियम को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका सिनोनियम आपने बताना है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्विंसिंग। फोर्थ में आपको पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अगेन सिनोनियम के ही दो क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज एम्बिगुअस लीविंग द ऑडियंस कन्फ्यूज, तो यहाँ पर इसका सिनोनियम जो है सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनसर्टेन। राइट, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में सी सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर जो है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर सही ऑर्डर जो रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, QPRS। पहले Q आएगा इफ़ेक्टिव लीडरशिप, फिर P मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ। इफ़ेक्टिव लीडरशिप often determines the success of collective efforts by aligning individual goals with a shared vision and purpose. So this will be the correct order. All right. Now question number 6, इसमें भी आपको ऑर्डर बेस्ड ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटेंस को ऑर्डर में डालना है, तो इसका भी जो ऑर्डर है वो भी QPRS ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, I am going to dash concert tomorrow. Here the correct answer will be option number A, going to a concert tomorrow. 8 में पूछ रहे हैं at dash equator sunrise occurs at the same time each day. Here the correct answer will be option number B, the. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, the doctor gave me a prescription dash my cough. यहाँ पर आएगा for my cough, ऑप्शन नंबर ए। 10th में है my watch is dash the table, सो यहाँ पर रहेगा ऑन द टेबल। 11th में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट इज़, देखो फार्मूला बेस्ड, मैं आपको पहले भी पिछले क्लासेस में कह चुकी हूँ, फार्मूलाज आपको याद करने बड़े ही ज़रूरी है, फार्मूला पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। सो देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो सही फार्मूला क्या है इसका? सही फार्मूला है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, LBH। ठीक है, ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। नाउ क्वेश्चन number 12, the area of rhombus whose diagonals are of length 10 cm and 8.2 cm is area of rhombus आपने कैलकुलेट करना है। सो इनकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी रफ में कर रखी है, तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इसका आंसर। ठीक है, 13th में ये कैलकुलेशन मैंने सारी रफ में कर ली है, अब आपको डायरेक्ट ऑप्शन ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 13th में बोला है अ सर्कुलर पॉन्ड हैज़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 22 किलोमीटर, व्हाट इज़ इट्स डायमीटर। डायमीटर निकालना है आपने, तो यहाँ पे सही आंसर आपका 7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टायर ऑफ 84 सेंटीमीटर, रेडियस भी दिया हुआ है और आपको बोला 4 रेवोल्यूशंस उसने कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारे पास। 15th में द लेंथ ऑफ अ फील्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इट्स विड्थ इज़ डिक्रीज्ड बाय 40%, परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है। 15th का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 10% डिक्रीज आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर 16th की बात करते हैं। द लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर 17th क्वेश्चन है के की वैल्यू इसमें निकालनी है, इसका सही आंसर जो निकल कर आया वो ऑप्शन नंबर बी, 5/3 आया। 18th क्वेश्चन में आपका सही आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। फिर 19th क्वेश्चन में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। मैथ्स के क्वेश्चंस बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 22 का भी सी रहेगा। 23 का डी रहेगा। 24 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 25 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, क्या होती है ऑप्शन नंबर ए। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था चैनल पे, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ था। सो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस देयर एज वेल। नाउ 26 में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिस्कस देयर इन आवर प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पर हमने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। सो 26 का आंसर आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 0। फिर 27 का जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 28 का। नाउ 29 का सही है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। सो 30 का भी कैलकुलेशन करके सही आंसर ऑप्शन ए बन रहा है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। अब देखो यहाँ पे शुरू हो गए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। यही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड वाले के लिए भी रखे थे, तो इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट्स पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो 31 क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारे पास, ठीक है। फिर 32 का आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। फिर 34 का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसका भी सही पेयर जो है वो आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। नाउ 36 क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट से भरे हुए हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, तो इसकी रेलेवेंस आप समझ सकते हो। 36 का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 37 का सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन है। 38 का सही आंसर बी है। 39 का भी बी है। और क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट रहेगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। 42 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का रहेगा यहाँ पर बी। 44 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा करता है यहाँ पे, सही आंसर रहेगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर 46 क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नाउ 47 क्वेश्चन, अब आप ऑप्शंस देख रहे हो यहाँ पे, ऑप्शंस कितने लेंदी दिए हुए हैं यहाँ पर। 47 का जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन 48, इसका सही आंसर पेयर जो है ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। नाउ 49 क्वेश्चन में सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारे पास। 52 का सही बी ऑप्शन होगा। 53 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 54 का क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही ए ऑप्शन है। 56, इसका सही ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही ऑप्शन जो है वो 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ये, ठीक है। फिर 58 का जो सही ऑप्शन है वो बी रहेगा। एंड 59 का जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो फिलहाल इस पार्ट में पहले मैंने 59 क्वेश्चन सॉल्व कर आपको बताया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अभी थोड़ी देर में अपलोड करती हूँ चैनल पे, वहाँ पर 60 से ऑनवर्ड आगे हम बाकी के 60 क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिल देन यहाँ तक देखो आप और मुझे बताओ आपका क्या फीडबैक रहा, कैसा एग्ज़ाम रहा यहाँ पर, ओके।